कहते हैं कि उम्र तो एक नंबर है, जो कहा जाता है आजकल। क्योंकि मैंने देखा है कि आज 18, 19, 20 साल के बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो हम जैसे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसलिए उम्र तो कहीं आड़े आती नहीं है, बाधा है नहीं। और इसी तरह जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं भाई, वो लोग भी आजकल बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। और कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने बहुत लेट एज में काम शुरू किया और दुनिया के ख्याति प्राप्त लोगों में उनकी गिनती हुई। तो इसलिए जो एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। पर क्या है कि हमें एहसास हो जाए कि अब हमारा समय ऐसा आ गया है कि हमें अब कुछ करके दिखाना है या कुछ करना है। दिखाना क्या, अपने लिए करना होता है। जो ये सोचता है कि दिखाने के लिए करना है, तो उसका सिर्फ दिखावा है। जो स्वयं में अपने लिए सोचता है कि अब करना ही है, फिर वही कर पाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। तो स्टोरी पता नहीं काल्पनिक है, प्रतीकात्मक है, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा संदेश देती है। वो स्टोरी क्या है कि एक घर में पिता है, माँ है, बेटा है, बहू है। ठीक है, 4 मेंबर है। तो पिता कमा धमा के रख चुके हैं और शायद रिटायरमेंट के नज़दीक है। और बेटे का ब्याह तो हो गया है, लेकिन अभी उसका कोई काम सेटल नहीं है, उसका किसी काम धंधे में दिल लगता नहीं है। जो आजकल बड़ा साधारण से सिनेरियो है, ऐसा होता है परिवारों में। और टाउन में तो बहुत कि बेटे ने एमए कर लिया, बीए कर लिया, पढ़ लिया, अब ब्याह कर दो, है ना, काम तो लग ही जाएगा, ऐसा सोच करके। तो समझ लो ऐसा ही कोई सीन है उस परिवार का। तो माँ जब भी बेटे को खाना परोसती तो कहती, बेटा ठंडी रोटी खा ले। तो फिर वो कहता कि रोटी तो बिल्कुल गरम गरम आ रही है, थाली गरम गरम अभी किचन से लग के आई है, सारा खाना गर्मा गर्म है। तो माँ ऐसा क्यों कहती कि ठंडी रोटी खा ले या ठंडा खाना खा ले। खैर वो माँ को कुछ कह भी नहीं सकता था बेचारा, वो खाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ को कहीं जाना पड़ा। अच्छा, अब उस जो बहू थी उसने खाना परोसा। तो बहू को ऐसा लगा कि जो माँ ये कहती है कि ठंडी रोटी खा ले, तो इनका कोई रिचुअल है या कोई रिवाज है, तो ऐसा कहना है। तो उसने भी जब खाना परोसा अपने पति को, तो उसने भी यही कहा कि ठंडी रोटी खा लो। अब वो हो गया क्रोधित बहुत, और उसने खाना हटा दिया सामने से और कहा, माँ तो कहती थी और आज तूने भी यही कह दिया ठंडी रोटी खा ले, रोटी तो गर्मा गर्म है, क्यों कह रही ठंडी रोटी खा ले। तो कहती है कि भाई माँ कहती है तो इसलिए मैंने कह दिया, मैंने तो कुछ अलग से जोड़ा नहीं है। खैर जब माँ लौट कर के आई तो माँओं का स्वभाव होता है कि बेटे ने खाना खाया, ने खाया, हालचाल पूछने लगी। तो उसने बताया कि बेटे ने तो खाना खाया नहीं, आपके बेटे ने। वो तो नाराज़ हो गया कि आप कहते हो ठंडी रोटी खा ले, तो मैंने भी कह दिया ठंडी रोटी खा ले। तो उसको बुरा लग गया और उसने नहीं खाया। फिर माँ ने बेटे को बुलाया, बोली तूने खाना क्यों नहीं खाया। तब बेटे ने कहा कि माँ ये बताओ, तुम हमेशा मुझे कहती हो ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले, तो मैं तो भाई खून का घूंट पी के रह जाता हूँ कि पता नहीं क्यों माँ ऐसा कह रही है। तब माँ ने ये कहा कि तेरे पापा जो कमा के रख के गए हैं ना, तुम्हारे पिताजी, वो सब तुम्हारे लिए ठंडी रोटी की तरह है, और तुम जो कमा के लाओगे ना, उससे जो खाना बनेगा ना, वो होगी गर्मा गर्म रोटी। बेटे को बात समझ में आई, तो जो अभी तक काम में नहीं लगा था वो काम में लग गया और उसने सोच लिया कि अब तो कमा के लाना ही है और तभी घर में गर्म रोटी खानी है। तो ये क्या होता है, ये देखिए उन लोगों के लिए है जो लोग अभी काम धंधे से प्रॉपर नहीं लगे हैं, या जैसे हमारे देश में अभी सिनेरियो यही चल रहा है कि भाई बहुत बेरोजगारी है, बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ है। तो यहाँ पर एक
हर किसी को ये संदेश कहानी से ये मिलता है कि हर किसी को काम में लगना चाहिए, काम करना चाहिए, कमाई घर में लानी ही चाहिए। अब आप देख लो कि जो बड़े बड़े ऐसे घराने हैं, बड़े बड़े बिजनेस टैकून जो हैं, उन्होंने बहुत कुछ कमा के रख दिया और उनके बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अंबानी के फैमिली को ले लें तो उनका जो एक बेटा है ना, जिसके में शादी हुई है, नाम क्या है शिवेन बताओ? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी। तो अगर तुलना की जाए तो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी, तो क्या आपको दिखाई देता है? अनंत अंबानी की पर्सनालिटी कहीं भी टिकती है उनके आगे? तो व्यक्तित्व तो उसी का बनता है जो मेहनत कश इंसान होता है, जो मेहनत करता है, जो काम करता है, जो कमा करके लाता है। और आजकल मेहनत हाथ पैरों की नहीं गिनी जाती। आजकल मेहनत हमारी जो मस्तिष्क जो करता है, जो मेहनत हम अपने दिमाग से भी करते हैं, जो विचारों से करते हैं, जो सोच से करते हैं, जो भाव से करते हैं, वो काउंट होती है। तो हमारे बिजनेस में कोई हम हाथ पैरों की मेहनत तो नहीं करते, हाँ भाग दौड़ तो होती है, वो बात अलग है। लेकिन हम अपने मस्तिष्क को ऐसा बनाते हैं बहुत, जो ग्रास्प कर सके और जो ग्रास्प करके उसको आगे दे भी सके, बांट भी सके। तो हमारा बिजनेस तो इसी प्रकार का है कि हमें सीखना भी है और आगे सिखाना भी है। तो हमें बहुत अटेंटिव रहना है, हमें जीवन में सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना है, जानकारी लेते रहना है और जानकारी देते रहना है। तो हमारा जो बिज़नेस है डुप्लीकेशन का बिज़नेस है जो कहा जाता है। तो यही है डुप्लीकेशन, कि हम जो कर रहे हैं उस काम में हम पारंगत हो जाएं और उस काम को हम अपनी टीम को सिखा सकें, वो टीम उसको कर सके। तो वरुण जी, आज आपने मॉर्निंग का सेशन अटेंड नहीं किया और जनरली आप नहीं करते हो। मॉर्निंग का मेरे लिए बड़ा हॉटस्पॉट हो जाता है। हाँ, भाग दौड़ रहती है, आपको शॉप पे जाना होता है, तैयार होना होता है, सब कुछ बात है। तो हम मॉर्निंग सेशन की कुछ क्लिपिंग्स इस समय शाम को भी चलाए करेंगे, ताकि उसकी जो खास चीज़ें हैं वो हमारे आएँ, नोटिस में रहें। तो अभी उड़ीसा से एक है मिस्टर रश्मि रंजन, उन्होंने 6A2-3 किया है। और उन्होंने जब 6A किया था तो वो भी बहुत थोड़े समय के अंदर किया था, कोविड के दौरान किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका गला खराब था और उनके गले का ऑपरेशन हुआ था और वो बोल नहीं सकते थे ज़्यादा। तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत थोड़े समय में 6A कंप्लीट किया उसने। तो वो कैसे किया? वो टीम वर्क से किया होगा डेफिनेटली। लेकिन वो सब कैसे ऑर्गेनाइज किया बिना बोले हुए, अपने टीम को प्रेरित करके कि जहाँ डेमो करना है वो टीम गई, लोग ही डेमो दिखाएंगे। तो वो बहुत कम बोलते थे और आज भी उनका गला वैसा ही खराब है। आज भी जब वो बोलते हैं तो लगता है कि इनको बोलने में बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो ये तो देखिए एग्जाम्पल है जिसका गला खराब है, जो कि पत्रकारिता के पेशे में था, जो कि सेल्स में ही था, लेकिन पत्रकारिता के सेल्स में ही था। लेकिन इस सेल्स में आकर के भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और स्वास्थ्य लाभ भी किया। तो हमारे काम में बस यही विशेषता है कि हम स्वास्थ्य लाभ के साथ खुद स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, दूसरे को स्वास्थ्य लाभ देते हैं और साथ में हमारी अर्निंग भी होती है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी वाली अर्निंग होती है जो हमें दुआओं के साथ मिलती है या दूसरे का भला करके मिलती है। तो सच तो यह है कि पैसा तो देखिए खर्च होता ही होता है, इंसान पैसा कमाता ही खर्च करने के लिए है। लेकिन जब उसको खर्च करने की सही दिशा मिल जाती है ना, तो फिर वो दिशा जो है वो दिशा बहुत अच्छी कर देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो चलो, आपने निर्णय लिया इस मशीन को लेने में और अभी आप इसमें लगे हुए हैं। तो जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी वही काम देती है। जैसे आप शॉप पर जाते हो लेकिन हफ्ते का एक दिन आपको मिलता है, या शॉप बंद करने के बाद जो समय मिलता होगा वो भी शायद थोड़ा ही मिलता होगा।
तो मैं बताऊं कि 7:30 बजे करीब घर आता हूँ मैं। 7:30 बजे आते हो तो फिर आपको ज़्यादातर बातें फ़ोन पर करनी होंगी, या फिर भाई जब मौका मिले तब किसी से मिलना, उसके पास जाना, है ना? तो थोड़ा सा चैलेंजिंग चैलेंजिंग तो है, लेकिन जो आपका छुट्टी वाला दिन है उसको आपको पूरी तरह से इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, और पूरे हफ्ते आपको उस एक दिन की प्लानिंग अच्छी से करनी पड़ेगी। और उस दिन आपको ना मॉर्निंग जूम छोड़ना है, और ना ही अपना एक एक मिनट को प्लान करके चलना है। मैं मेरी मेरे इसमें कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा। ट्यूसडे को मैं 2 बजे तक शॉप ओपन रखता हूँ। 2 बजे के बाद फिर मैं दिल्ली आ जाता हूँ अच्छा। ऑर्डर के लिए। हाँ, मतलब वो सामान तो ला। मेरी तो जी, अगर मेरी ऐसा है छुट्टी तो कोई नहीं मैं ये रहती है। बताऊं कि आपके परिवार में कौन कौन है? मदर है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो उस दिन वाइफ से मुलाकात नहीं कराई आपने मुझे मेरी? घर पे ही थी। अब वो उस समय मीटिंग के बाद फिर आप एकदम से निकल गए थे मैम। हाँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया था ना, तो वो पास सामने नहीं बैठी थी मीटिंग में। नहीं, वो बैक साइड में ही थी। हाँ, तो उनको बैठना अच्छा चाहिए। वरुण जी, मैम मैं कुछ बोलना चाहता हाँ हूँ। हाँ, बोलो बोलो बेटे, बिल्कुल। हाँ, वरुण जी। हाँ वरुण जी, जी, बताया था। आपसे एक 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 चीज पूछनी है कि आपकी जो मिसेज हैं वो हाउसवाइफ हैं या वो भी कुछ काम करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ है। हाउसवाइफ हैं। तो देखिए, सुबह के समय मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास समय नहीं हो पाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ भागा दौड़ी में लगे रहती है। आपकी जगह पर अगर आपकी वाइफ मीटिंग ज्वाइन कर ले, ठीक है, और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद अगर जैसे उनको कुछ पॉइंट समझ में आए, तो वो बाद में जब भी आप घर पर आओ, रात में आओ, दोपहर में आओ या शाम को आओ, तो अब वो आपके साथ वो उनको डिस्कस कर ले, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि सुबह की मीटिंग में हुआ क्या था और आपको ट्रेनिंग में लर्निंग में क्या क्या चीज की जरूरत है। तो इस तरह से क्या है ना, ये भी आपकी एक लर्निंग बन सकती है। आप इस तरह भी कर सकते हो। एंड दूसरा ये है कि जब आपकी मिसेज जब मीटिंग ज्वाइन करेंगी, तो उनको भी ये काम करने में इंटरेस्ट आएगा। उनको भी इंटरेस्ट उनका भी बिल्ड होगा कि भाई जो चीज हमने ली है वो चीज वाकई में इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया चीज है, और बहुत लोग इस चीज का यूज भी कर रहे हैं और बहुत फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब हो सकता है कि आपकी जगह वो काम स्टार्ट कर दें फिर। ये हो सकता है आपके लिए। आप अपना दुकान ही संभालिए, वो घर से वो यही काम स्टार्ट कर दें, वो घर से ही अपनी। नहीं, इसमें दोनों ही लोग अभी एक्टिव हैं। वो भी अपना बात कर रहे हैं, जो भी मिलने वाले आते हैं या कांटेक्ट में है, एक्टिव वो भी हैं। हाँ, ठीक तो है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप और आपकी मिसेज दोनों मिलकर के अगर ये काम करेंगे ना, तो कहाँ आप जल्दी प्रोग्रेस कर लेंगे। क्योंकि गाड़ी जो है, जिंदगी की गाड़ी ले लो या किसी भी चीज की गाड़ी ले लो, आप जो है ना सभी दो पहियों पर ही चल सकती है कम से कम। एक पहिए पे नहीं चलती। बिल्कुल और जहां बिल्कुल। मिसेज साथ में हो ना, तो आप ये समझ लो कि सारी मतलब लड़ाई आपने जीत ली फिर तो। आप ये समझो तो उनको भी इंटरेस्ट जगाओ उनमें भी इस चीज के लिए। तो एक्चुअली ये फैमिली बिजनेस है ना? परिवार में जो भी होते हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि भाई जैसे हमारा फायदा हुआ, हमारा भला हुआ स्वास्थ्य के विषय में, वैसे दूसरों को भी मिले बेनिफिट। तो यहाँ तक तो सभी हेल्प कर पाते हैं, पूरा परिवार ही एकजुट होकर के काम करता है। तो वो काम के लिहाज से नहीं करता, लेकिन वैसे ही, क्योंकि अच्छाई को बांटना तो अच्छी बात है ना, अच्छाई बांटने से बढ़ती है, वही बात है। तो परिवार के लोगों को भी आप शामिल रखो, मम्मी को, वाइफ को। दूसरी बात यह है ना कि देखो, हम एक सिस्टम बनाना पड़ता है जीवन में। जब हम सिस्टम के साथ चलते हैं ना, तो फिर ग्रोथ होती है, भले ही वो धीरे धीरे हो, लेकिन होती है। अगर हम कभी आगे, जैसे अगर हमने अब ये सिस्टम शुरू किया है कि 9 बजे, तो अभी उषा गिल मैडम का था कि 9 से 9:15 वो कोई उसमें रहती हैं ध्यान में, तो 9:15 के बाद शुरू किया जाए। तो हमने कहा ठीक है, हम 9:30 शुरू कर देंगे, हम 9:30 से 10:30 कर लेंगे, इतना तो लेट नहीं होता है। तो अगर 9:30 से 10:30 का हमने सोचा है, कल मैं नहीं आ पाऊँगी, कल मेरा एक अलग से जूम सेशन है, तो 9:30 से 10:30 अगर हम रेगुलर आते हैं, तो ये रेगुलरिटी हमारे लाइफ में चेंज पैदा करेगी।
और वो टाइम ऐसा है कि आप भी आ सकते हो, आपकी मिसेस भी आ सकती है, आपकी मम्मी भी आ सकती हैं, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी की बात भी करेंगे, है ना, कि हम अपने जीवन लाइफ स्टाइल को कैसे अच्छा करें, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें सुबह उठ करके प्रभु स्मरण के लिए क्या करना चाहिए, है ना, रात्रि में सोते समय भी क्या करना चाहिए, और भाई आपसी व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो इस तरह की बातें भी हम करेंगे, मतलब लोक व्यवहार जिसको कह सकते हैं कि उसकी भी करेंगे, और अपने डिवाइस की बात तो करेंगे ही करेंगे, इसकी बात तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर रेगुलर आप इस वाले सेशन में भी हो जाओगे ना, आप और आपकी मिसेस दोनों जने, तो बहुत सारा चेंजेस आएगा, हमारी सोच में परिवर्तन होगा। और मुझे पता है मॉर्निंग में जैसे आप जा रहे हो ऑफिस, तो आपकी मिसेस खाना बनाने में, किचन में, इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मॉर्निंग सेशन अटेंड कर पाएंगी। और जो मॉर्निंग वाला सेशन होता है वो उनके लिए है जो ऑलरेडी इसमें रम चुके हैं, उसमें 6A2 भी आते हैं, 6A2-2 भी आते हैं, और भी हायर लेवल के लोग भी आते हैं, और बिगिनर्स भी आते हैं। तो वो लोग आते हैं जो इसमें अच्छे से रमना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या करना है कि उनको शुरुआत देनी है। चलो आपने तो इंटरेस्ट ले लिया, आपके घर में उस दिन मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी, अब ये बताओ कि उनमें से किसके किसके साथ संपर्क हुआ। अब वहीं पर आ जाते हैं, चलो। सबसे बात हुई, सबसे मैंने कहा भी कि भाई पानी लेने आ जाओ, लेकिन सबका रिप्लाई यही आया कि हाँ आते हैं आते हैं, लेकिन आया कोई नहीं है। आया कोई नहीं। तो ऐसा होता है ना कि कभी भी एक बार में किसी को बात समझ में नहीं आती, एक बार में सारी बात ना ऊपर से ही निकल जाती है। प्रदीप। अच्छा वरुण जी, एक बात बताइए, जी। हाँ, आपने किट तो भाई तैयार कर यही ली है, क्या आपने? ज्वाइन करो, देखो हम लोग सब क्या जूम चीज है? पर हैं। टूल किट तैयार कर ली क्या आपने? टूल किट टूल तैयार किट करी? अभी नहीं मिलेगी सर। नहीं अभी नहीं। और डेमो वगैरह भी नहीं दे पा रहे होंगे अभी तो आप? नहीं अभी तो अगर डेमो देना होता है तो डॉक्टर साहब है BS कॉमर साहब, उन्हें ही ले जाता हूँ फिंगर। नहीं तो आप जो है डेमो देना आप भी सीखो, क्योंकि जितना अच्छा आप दे पाओगे उतना अच्छा वो आपके लिए नहीं कर पाएंगे। देखो एक मैं आपको बताऊं, जितना अच्छा हम अपने खुद के लिए कर सकते हैं ना, उतना अच्छा कोई हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मालूम है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो डेमो किट में मेरे पास केवल एक ORP मीटर नहीं है सर, बाकी तो अभी है, दो तीन दोस्त मेरे, मैंने उन्हें खुद दिया था। तो पीएच लेवल है मेरे पास, पीएच लिक्विड है, और वो ऑयल का है, बस ORP मीटर नहीं है। तो डेमो तो दो तीन रहने दो रहने लोगों को दो, मैं दे चुका हूँ अपने को। मैं आपको बताऊं, ओआरपी मीटर रहने दो, ओआरपी मीटर रहने दो। मैंने भी स्टार्टिंग करा था तो ओआरपी मीटर नहीं था मेरे पास, खाली मैं पीएच दिखाता था। सबसे पहली बात, जिसको आप नेट पानी का डेमो दे रहे हो उस व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि ओआरपी होती क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज जी बिल्कुल। कि उसको है ना, ये नहीं मालूम है ओआरपी होती क्या है। दूसरी बात ये है कि उसको जो है ये भी नहीं मालूम है कि ओआरपी को चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ उसको किताब में फोल्डर में दिखा करके बता सकते हो कि भाई साहब देखो, हमारा पानी माइनस में होता है और ये वाला पानी प्लस में होता है, आप ऐसे बता सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही बताया था, ओआरपी मीटर जी। मैंने भी नहीं खरीदा था। करीब एक साल तक तो, 1.5 साल तक तो मैंने ओआरपी मीटर खरीदा ही नहीं था। शिवेन जी, पर मुझे बाद में लगता जाके है मैंने कि ORP मीटर तो भाई ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया जा सकता है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन मत मंगाना, ऑनलाइन मत मंगाना, क्यों? ऑनलाइन मत मंगाना, ऑनलाइन खराब आएगा। अमेजन वाला खराब आएगा? खराब क्या, महंगा आएगा, मेन बात है महंगा। अच्छा। आपको लेना है तो राजा मंडी का वो गोट वो उसकी है ना, गोट क्या नाम है उसका, अच्छा। गॉड गॉड जो है गॉड, उससे हाँ, दिलवा देना। ठीक है, अब विकास 3500 विकास 3800 रुपए का आएगा केवल, अच्छा, उससे विकास राजा अच्छा एक मंडी ले हरी लेना। पर्वत चौराहे पे जो है साइकिल वर्ल्ड। नहीं 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 नहीं, राजा मंडी, राजा मंडी के मार्केट साथ। में अंदर जाके एक घर है, वहाँ घर में देता है वो सारे, वो अपने प्रोडक्ट अमेजोन पर भी डालता है। वो खुद ही बता रहा था मुझे कि जो मेरे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, जिनमें मिस्टेक होती है, उन प्रोडक्टों को मैं अमेजोन पर डाल देता हूँ और मेरे बिक जाते हैं वो।
इसलिए और अमेजोन रिटर्न से का ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखा होगा। टूल किट मत लेना कोई भी। जी। शिवेन, और अमेजोन की तो दूसरी बात ये है, पॉलिसी होती है, खराब चीज़ कैसे बिक जाएगी? ये वो। इसमें 4 किताबें और मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ इनको, एक बार पहले वो खत्म कर दूं मैं। हम्म, इसमें आपको 4 किताबें और मिलेंगी। वो हम्म, 4 किताबें और आपको लेनी पड़ेंगी। वो प्रूफ होता है एक तरीके से, मेडिकल प्रूफ होता है कि डॉक्टरों ने भी इस चीज को रिकमेंड किया हुआ है। ये आपको वो चार कौन किताब कौन सी लेनी चार पड़ेंगी किताबें करीब। हैं सर वो? वो उसमें एक तो वो है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और 2 किताबें हिरोनी वो उसकी है, वो क्या नाम है, हिरोमी सीनियर की। इन्फॉर्मेशन ये। ठीक है। एक रॉबर्ट जी राइट है, 2 हिरोमी सीनियर है, और एक हीलिंग वाटर करके है। ऐसे 4 किताबें हैं। जी। ये चारों किताब अपने पास रखनी है। और उनमें वो है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, हिरोमी सीनियर की जो 2 किताबें हैं, उनके पीछे बैक साइड में इंडेक्स लिखा हुआ है। इंडेक्स में जो है आपको कैंगन वाटर के चैप्टर दिख जाएंगे। वो उतने पेज नंबर पे चैप्टर दिखेंगे, उन पेज नंबर पे जा करके हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा उनको, जिससे कि आपको जी। आगे ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। 4 किताब क्या होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों को या बहुत से ऐसे डेढ़ सियाने मिलते हैं कि साहब हमको ये बताओ कि साहब किस डॉक्टर ने कही है बताओ। हम्म, बहुत से होते हैं ना कि डॉक्टर का प्रूफ मांगते हैं। तो उनको ये जी खोल के आप बिल्कुल दिखा बिल्कुल। सकते हो कि देखो साहब, कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी कह रहा है इस चीज को। आप ये प्रूफ दिखा सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ वो किताबें। हाँ 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 हाँ। और अगर कोई कैंसर का पेशेंट आपको मिलता है, तो आप उसको भी ये किताब दिखा सकते हो, किलिंग कैंसर नॉट पीपल वाली, कि भाई लास्ट ऑप्शन तुम्हारा अमेरिका है कैंसर से बचने का। और वहां पर भी क्या करेंगे, वहां पर भी यही पानी पिलाएंगे तुमको, और कुछ नहीं करने वाले वो। दवाई तो जो खा रहे हो वो खानी पड़ेगी, पानी आपको यही देंगे वो लोग भी। या फिर आप टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पर भी यही पानी मिलेगा, वहां पर लगी हुई है मशीन। जी। इस तरह से आप बोल सकते हो उनको, कैंसर के पेशेंट को। किताबों का एक बार आगरा आ जाइए वरुण, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको डेमो बैग भी मिल जाएगा, ग्लासेस भी मिल जाएंगे डेमो के लिए। और जब तक डेमो किट घर पे नहीं होगी ना, तब तक आपका इंटरेस्ट भी प्रॉपर नहीं बनेगा और ना ही परिवार में किसी का बनेगा। और जब किट होगी ना, तो बच्चे भी करके देखेंगे और उनका भी इंटरेस्ट बनेगा, आपके मिसेज का भी इंटरेस्ट बनेगा। तो कभी आप घर पे नहीं हो, कोई आया तो वो भी दिखा सकती हैं। इसमें दिखाना क्या है, हमें तो माइनस प्लस दिखाना है और पीएच लिक्विड डाल के दिखाना है, टी बैग वाला दिखाना है। नहीं पर आपकी नहीं मशीन, अच्छा एक बात बताओ, मेरे मन में सवाल आ रहा था क्योंकि मैं, हाँ शिवेन जी। मैं इनसे ये कह रहा हूँ, अगर जिस दिन ये डेमो किट ले आए, उस दिन हाँ, एक बार ये मेरे से बात कर लें जूम पर हाँ, ही। मैं हाँ। इनको इतना इजी वे तरीका बताऊंगा कि हुँ, मात्र 3 दिन में परफेक्ट हो जाएंगे ये डेमो देने में। मात्र 3 दिन में। हुँ, हुँ। इतना इजी वे बताऊंगा मैं इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी झिझक खुल जाएगी इनकी बात करने की, ये सब सारी झिझक खुल जाएगी डेमो देने की इनकी, बिल्कुल ही। मात्र 3 डेज में। होपफुली मैं कोशिश करूंगा मैम, ट्यूसडे को आगरा हूँ मैं। ठीक है। ट्यूसडे तो फिर कल संडे है, आप आ जाइए। शिवेन जी आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगे और जहाँ बता रहे हैं तो फिर मैं और चलूँगी, दिखा दे ले आएँगे। मैडम, कभी गई नहीं जो विकास गौर से, ओआरपी मैंने मीटर है, नहीं है। जो ओआरपी मीटर है वो ग्रीस से तो दिलवाना नहीं है इनको। हाँ, केवल हाँ, किताबें दिलवानी है, या तो पीपी सिंह से किताबें दिलवा देना, पीपी सर से। या हाँ। फिर जो है किताबें दिलवा देना, बस। ठीक है, ठीक और है। बाकी का जो सामान है, हुँ, वो आरती मीटर है, वो राजा मंडी गौड से दिलवाना है। ठीक है, ठीक है। विकास हाँ, गौड़ क्योंकि का वो नाम। उसका मीटर। हुँ, हाँ, विकास गौड। हुँ। उसका क्या नाम है, माले वाले का तो बेकार है मीटर, बिल्कुल ही थर्ड क्लास मीटर है उसका तो। ठीक है। हाँ। और बाकी कांच के गिलास वगैरह लेने हैं, तो वो कांच के गिलास किसी भी मॉल में चले जाए, वहां पे मिल जाएंगे मॉल में। 5 की क्लास तो मैं ले लूंगा, या मतलब में भी मिल जाएंगे ये वाले। हाँ, वो तो मॉल में मिल जाएंगे। और रही बात आपकी फोल्डर की, तो फोल्डर अगर आपको बनवाना है, तो मेरे पास, मैं आपको एक डिजाइनर बता दूंगा।
वो आपको क्वालिटी ऐसी बना के देगा कि आपकी लॉन्ग लाइफ चलेगा वो फोल्डर, जल्दी खराब नहीं होगा। एक फोल्डर मैम भी दे गई थी मुझे। फोल्डर तो एक मैं देके आई हूँ, हाँ लेकिन आप वो भेज देना शिवेन जी, इनको लैपटॉप से करना है तो हाँ आप इनको पीडीएफ भेज देना। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। कई सारी पीडीएफ है मेरे पास, उनमें से अपने आप ही सेलेक्ट करके जो आपको लेनी है, जो जो स्लाइड लेनी है वो ले लेना आप, जितना ठीक आपको है, तो बताना आप है। भी आगरा में है सर? नहीं नहीं, मैं तो जयपुर हूँ। ओ, ओके। मैं मैं पहले आगरा था, अब जयपुर आ गया हूँ। आपके जयपुर की कोई कॉल होगी तो शिवेन जी बहुत अच्छे से कर देंगे। हाँ आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। हम्म, ठीक या हमारी। आप खुद करना चाहो तो आप आ जाना, मैं चला चलूंगा आपके साथ। हाँ, और क्या। है, कोई भी कॉल आएगी तो तुरंत आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। हम्म, ठीक है जी। चलो, तो हमारी आज की मीटिंग तो बस ऐसी रही। तो 5 लोग थे, बाकी उषा भी नहीं ज्वाइन की और वो भी नहीं, और डॉक्टर साहब से पता नहीं यार कुछ। उन्हें छोड़ो मैडम, हाँ, मैडम उन्हें छोड़ो, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो हो जाएगा। सही बस बात है। सीधी सी बात है। है ये वही है। जो जागे सो पावे, जो ये अपना सोवे सो नियम है। खोवे। बात 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। अब मेरे को बोलना नहीं आया ये ऐसे ही बोलते हैं। जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बस सही बात है बिल्कुल। क्योंकि मैंने उनको भी फ़ोन किया, बहादुर सिंह जी को। मेरा कल एक्चुअली क्या किया है था, मैम, पर मेरे कल तक सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। है। तो मैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। बहादुर सिंह को। मैं ज्यादा देर, आपको नहीं मुझे, अच्छा, आपको। तो हाँ, तो मैं ज्यादा देर मोबाइल नहीं देख सकता। तो अभी मैं आके मोबाइल देखा तो आपका वॉइस मैसेज था। अच्छा, मोबाइल में साइड में रख देता हूँ क्योंकि ज्यादा देर में बैठ नहीं पाता हूँ, गले में मुझे पट्टा पहनना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। करीब 1 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। परेशान हो। सर्वाइकल की जी। भी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो खैर देखिए पानी से सही हो जाएगी वो। लेकिन जूम मीटिंग अटेंड करने वाली बात है, तो अब मार्केट में 180 या 150 रुपए या 200 रुपए के तक में, मैक्सिमम 250 रुपए तक में एक मोबाइल स्टैंड आता है, जिसमें चिमटी लगी होती है। वो चिमटी चेयर पे जी। टेबल पे कहीं भी लगा दो, मोबाइल वो आराम से उसमें फिट हो जाता है। और आप दूर से बैठ के आराम से सुन सकते हो और बोल सकते हो। आपको मतलब गर्दन पर जोर नहीं डालना पड़ेगा अपने। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा सा बेड में अपने टिक के बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ था। हम्म, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बैठ के मोबाइल लेके चलाने में उसमें प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मोबाइल मेरा साइड में ही रहता है। वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ मैम को कि मैंने मैसेज अभी देखा था, तो दिन भर भी मोबाइल मेरा कम ही यूज होता है। तो सर्वाइकल के लिए क्या बताया आपको डॉक्टर ने, या क्या मतलब बस प्रिकॉशन? एक्सरसाइज, हाँ। एक्सरसाइज और पेन किलर और एक एंटीबायोटिक, 2 मेडिसिन है और एक्सरसाइज है। अच्छा, लेकिन अभी अब काफी रिलीफ है। रिलीफ है। तो आप जी, आओगे अभी तो 5 दिन पहले तो थोड़ा आपको एक हीलिंग दूंगी, आओगे तो उससे भी आराम मिलेगा। अब एक बात और बताइए साहब मेरे को, वरुण जी, जी। अभी तक आपने कौन कौन से पानी का यूज करके देखा है? 2.5, 11.5 और 6 pH वाला तो रेगुलर घर में सारे लोग लगा रहे हैं। और तो टू नाइन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव कहाँ पे वाला यूज तो करा है? 2.5 ज्यादातर मैं अपने सर में यूज कर रहा हूँ, डैंड्रफ के लिए। अच्छा, और 11.5? 11.5 पेस्टिसाइड्स को साफ करने के लिए। सब्जियां सब उसी में धुल रही हैं अभी। सब्जियां, दाल, चावल सभी मैं दूध। आप मैं आपको बताऊं, 11.5 जी। के कई सारे यूजेज है, और 2.5 के भी बहुत सारे यूजेज है। ये केवल जो है डेंड्रफ या स्किन की प्रॉब्लम में ही नहीं काम आता 2.5 का, और भी बहुत जगह काम आता है ये। हम्म, ठीक है, इसी तरह 11.5 भी बहुत काम आता है। अब आपको सर्वाइकल पेन है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक होता है पेन? मेरे शोल्डर से लेके पूरे लेफ्ट हैंड के पाम तक।
नीचे से पूरा ऊपर तक। हाँ, मतलब ये एरिया यहाँ से लेके पूरा, ये हाँ जो गर्दन, अगर हाँ जरा से भी ऊपर लेता हूँ तो यहाँ से पूरी नस खिंच जाती है। हाँ। तो इसके लिए मैं आपको और बताता हूँ, जब आप रोज घर पे जी आओ तो एक प्लास्टिक का टब ले लो। खाना जी। वाना खा पी करके जो है प्लास्टिक का एक टब लो, उसमें 11.5 pH का पानी भरो, और कम से कम पैर डालकर आधा घंटा उसमें बैठो आप। जी आधा घंटा बैठो आप बस। अगर ऐसा दिन में 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, तो बहुत ही बेस्ट है। और नहीं कर सकते तो रात में एक बार जरूर करो ये चीज। आपको बहुत आराम रात मिलेगा की इससे। कोशिश। और एक सुबह सुबह भी कर लो, जैसे सुबह उठे, अपना जो है अपना नित्य कर्म करने के बाद जैसे चाय कॉफी वगैरह कुछ पी रहे हो, तभी उसी में पैर डाल करके बैठे जाओ। अब बैठे बैठे चाय कॉफी पीते रहो, 15-20 मिनट आधा घंटा ऐसे करीब निकालो उसमें, और फिर उसके बाद अपना बाकी काम स्टार्ट कर दो सारा। तो ये ऐसे करोगे, सुबह इसमें शाम बहुत तो रिलीफ मिलेगा आपको। हाँ सुबह शाम तो हो जाएगा, सुबह शाम तो कर लो। सुबह शाम कर लीजिए, और एक काम हाँ, और तो बस भी कर सुबह सकते शाम हैं कर लो। शिवेन जी, एक काम और भी हाँ। किया जा सकता है कि नहाते क्या? समय 11.5 pH के पानी को थोड़ा निवाया करके आप ये गर्दन पर, कंधों पे, इस पे डालिए धीरे धीरे। ये तो पूरे तो 11.5 से सफाई ही हो नहा जाए। लेना फिर। ये हम्म तो पूरे नहीं तो पूरे 11.5 से ही मशीन का नहा जो लेना। वेस्ट पानी अभी निकल रहा है, हम्म हाँ। मशीन का जो इस वेस्ट पानी से पानी है कम वो करते प्रॉपर ही अभी, हो। हाँ प्रॉपर उसी से नहाना हो रहा है। हाँ, वो तो नहाइए, वो तो ठीक है। लेकिन 11.5 pH पानी से थोड़ा सा इस एरिया को थोड़ा गुनगुना जी करके करिए, क्योंकि एक्चुअली हमारा ये आपको पता है ना कि उससे इन्हेंसर से बनता है, जी। नमक वाले पानी से। वो नमक वाले पानी से बना सकते हैं। तो जब कहीं दर्द वर्द होता है तो हम नमक डाल के, लाहौरी नमक डाल के सिकाई करते हैं सिंपल वाटर में। सिकाई। तो हमारा ये जी पानी ऑलरेडी उसी से ही बना हुआ है, तो और थिन भी है, थिन पानी है, तो आपको अंदर तक इफेक्ट देगा। थोड़ा गुनगुना कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। और आधी बाल्टी रख लीजिए और धीरे धीरे लोटे से वो डालते रहिए इस एरिया पर पूरे पे, तो वो और जल्दी रिलीफ देगा। क्योंकि खाली दवाइयों पे ये और क्या खाली है? इस पे निर्भर न रह करके ये भी करिए साथ में। ये क्या है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा इससे। हाँ, आपकी बॉडी को, स्किन को हाइड्रेट करेगा ये बाहर से। तो मूवमेंट थोड़ा सही होगा, फिर सही हो जाएगा। आप जी, सिकाई कल कर सकते हो, मॉर्निंग में कोई करके दिक्कत नहीं देखता है। हूँ मैं। हाँ, और कुछ कल कर को करता सकते हूँ। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, हफ्ता 10 दिन में होगा करीब। नहीं वो तो खैर एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कल से स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में। हैं। आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी पानी की यूजेस की जरूरत पड़े तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। मैंने पूरी की पूरी, ये समझ लो, इसकी रिसर्च मार रखी है मैंने पूरी इन चीजों पे। हम्म, तभी तो मैं कहती ठीक है ठीक हर है। पानी को, हाँ, हर पानी पर यूज करके देखा हुआ है मैंने, हर तरीके से, हर चीज के ऊपर, अधिकतर अभी तक तो। अच्छा, एक बात और बताइए जी वरुण जी, आपकी शॉप पर जी कुछ सर। पार्ट्स ऐसे भी आपकी शॉप पर कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते होंगे जिनमें रख के सीलन की वजह से जंग आ जाती है, हाँ बिल्कुल। तो आप उसको मतलब हटाते कैसे हो जंग को? अ, एक तार ब्रूश टाइप का आता है, मतलब रेगमाल टाइप का, आप समझ लीजिए, जैसे उसको रेगमाल से रब करते हैं। और शिवेन जी बता तो दीजिए रेड आपको। माल से तो उसका स्क्रैच आ जाते होंगे, रेड माल से नहीं तो इससे स्क्रैच आ इतना जाते नहीं होंगे आता है। उसको। नहीं नहीं, इतना नहीं आते इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका, जी अगर आप कर सको तो। 11.5 बताइए पीएच सर। का पानी, 11.5 पीएच का पानी 2 लीटर की बोतल में भर के ले जाओ दुकान पर, ठीक है? जी और जो भी चीज से वो आ रहा है, जंग आ रही है, एक टूथ ब्रश जी लेकर के थोड़ा सा पानी में उसको पहले जिस चीज से जंग है उस पर थोड़ा पानी डाल दो, और टूथ ब्रश को पानी में डुबो करके फिर उस पर रगड़ना। बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू बन जाएगी वो चीज, और स्क्रैच भी नहीं आएगा। नहीं, ये काम तो मैं कल ही करके देखूंगा, क्योंकि बहुत से करके आइटम ऐसे हैं जो देखना, जंग खाए हुए हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल करा हुआ है। साइकिल की रिम पर जो है जंग लगी हुई थी,
मैंने एक बंदे को दिया था कि भाई साहब आप इससे करके देखो, बिल्कुल एकदम भाई साहब नया टाइप नई वो हो गई रिम उसकी। नहीं, ये काम तो मैं कल ही करके देखता हूँ सर। देखो आप कल करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अब मैं आगे और यूज अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक दो चीज मैं बोल रहा हूँ। अगर कभी भी आप गुटखा वगैरह पान वगैरह खाते हो, नहीं, मैं नहीं खाता सर। अगर आपका कोई मित्र हो जो गुटखा खाता है, पान पान वगैरह खाता है, और उसके जी। पीक से उसके जो पीक निकल निकल सूखते हैं, उससे अगर उसकी शर्ट कोई खराब हो गई हो नई की नई, तो आप जी। उससे ले लेना। आप उससे ले लेना कि आप कि मैं इसको दाग को हटा दूंगा मैं। और फिर आप मेरे से एक बार बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा किस पानी से किस तरीके से आप दाग बिल्कुल गायब कर दोगे उसको। हम्म। ठीक है सर। शिवेंद्र, मेरा बेटा एक नई शर्ट लेके आया था, ठीक है, और हाँ। दूसरे हम्म। शर्ट का कलर उस पे आ गया। और जब किसी कपड़े से कपड़े पे कलर लगता है ना, तो बड़ा मुश्किल से छूटता है वो। और बड़ा दुखी हो रहा था कि उसे हम्म। शादी में जा रहा और शर्ट खराब हो गई। तो बस मैं तो 11.5 pH में डाल करके आधा घंटा वॉश किया, एकदम सही हो गई। हाँ, वो कलर तो उतर जाएगा उससे। हाँ, वो कलर तो उससे उतर जाएगा आराम से। लेकिन पान का निशान नहीं उतरेगा मैडम। पान का या मसाले का नहीं उतरेगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो इसलिए। दाग बहुत टफ होता है, वो किसी से नहीं निकलता। व्हाइट शर्ट पे लग जाए तो जो आला आता है उससे भी नहीं निकलता। हम्म। तुम हाँ। पहले बताते ना, दादा के बहुत सारे कुर्तों में यही सब दाग थे। अरे तुम मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मुझसे पूछा ही नहीं कभी। मुझसे पूछ लेती तो मैं बता देता आपको। चलो, आज तुमने कौन सा पूछने से बताया, आज अपने आप बताया तुमने। नहीं तो वो तो आज बात चल रही थी इसलिए मैंने बता दिया। चलो ठीक है, तो ऐसे ही करते रहा करो। मेरे ख्याल से टाइम खत्म ही होने वाला है। अब चलो, कोई नहीं।